क्वेश्चन था, पाठशाला टीचर जीत भाई संघवी ने पूछा था कि मैं अभी पढ़ लेता हूँ. ऑन वन हैंड, पूज्य श्री, इवन हर ओन एक्सपीरियंस, based on her interpretation of scriptures, recommends finding one's own path and getting self learning to achieve omniscience, like Tirthankaras and other Siddhartmas. On the other hand, unless I misunderstood, she suggested, based on the followers of anecdote of Parshvanath or Maruswami followers, that having a guru is better than following tenets of the past. In this case, a prior Tirthankar. So, if Keval Gyan is self achieved by self observation and learning, etc., why is a guru in present always needed? Is that to avoid the possible Anekantvad interaction of various Tirthankars by multiple individuals? Please clarify. So, ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोश्री जी को पहुंचाया था, उन्होंने भी देखा हुआ है. तो उसके साथ ये आज का डिस्कोर्स शुरू होगा. पहले तो प्रार्थना जो करती है वो करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन और जो है वो सेशन शुरू होगा. वैभवश्री जी, आप शुरू कर सकती हैं. नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्. ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा. विक्रांत परमात्मा आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन. समस्त जिज्ञासुओं की, श्रोताओं की, भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम. इस सृष्टि में सतत आत्म स्वरूप में विराजमान समस्त सिद्धात्माओं को उनकी बरस रही कृपा को बहुत बहुत आभार आभार आभार. जय हो. सबसे पहले क्षमा मांगती हूँ, जो निर्धारित समय है उससे मैं आज लेट हुई. दुबई में होने की वजह से थोड़ा समय यहाँ जल्दी का है. और जितेंद्र भाई शाह का जो प्रश्न है बोस्टन से जिन्होंने पूछा है, प्रश्न बड़ा प्यारा है. इसे ये बताता है कि वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं. और प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक बार तो ये कहा गया कि अपना सत्य खोजो, खुद की यात्रा खुद करनी है, आप ही अपने दीपक हो, आप ही अपने गुरु हो. और दूसरी तरफ ये है कि अगर सामने कोई तीर्थंकर मौजूद है, सदगुरु मौजूद है, जागृत पुरुष मौजूद है, तो बजाय किसी परंपरा को फॉलो करने के, बजाय किसी जो जा चुके हैं उनके पद चिन्हों का अनुकरण करने के, जो सामने मौजूद है उनके पास जाओ. फिर दोनों बातों में फर्क क्या है? हकीकत में देखो तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो खोजी है, जो चल पड़ा है, उसी को तो कोई मार्गदर्शक मिलेगा.
किसी मेले में एक बच्चा गुम हो गया। थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है, अरे मेरे मम्मी पापा का हाथ छूट गया, अब क्या करूं? तो वो क्या करेगा? और वो जगह जगह ढूंढेगा, पूछना शुरू करेगा, कहाँ है मेरे मम्मी पापा? इतने मेले में उसको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो क्या करेगा? वो लोगों से पूछेगा, देखा क्या? ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा क्या? माता पिता भी तो ऐसे ही करेंगे, पूछेंगे जगह जगह, अरे ऐसे बच्चे को देखा क्या? और फिर वो पूछते हैं, वो खोज रहे हैं, वो चल पड़े हैं, एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, मिल जाते। ऐसा ही है, हम भी इस दुनिया के अंदर खोए हुए हैं, सब की सब खोए हुए हैं। हमें पता ही नहीं हमारा असली स्वरूप क्या है, हमें पता ही नहीं हम यहाँ आए क्यों है। तो माया नगरी है, सब भुलावे में है, हम सब भ्रमित है। और जो भी मिलता है, जैसा भी मिलता है, हम वही कहीं कहीं आकर्षण विकर्षण में गायब रहते हैं। कभी किसी इंसानों के साथ, कभी किसी सामानों के साथ। कोई कोई है जो पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? आया क्यों? कहाँ से आया? कहाँ जाना है मेरे को? अभी मैं दुबई में देख रही हूँ, यहाँ पे इतनी भीड़, क्योंकि ईद का दिन था वो, और दुबई मॉल में हम थे। इतनी भीड़, सब भागी जा रहे हैं। और मैं पल पल देख रही हूँ, हर जगह पर बस सब भाग रहे हैं। लेकिन कहाँ जाना है? जल्दी करके जाना कहाँ है ये नहीं पता। ऐसे ही है, यहाँ तो फिर भी पता है, अरे अपने घर जाना है। वो बाहर जो एक घर है, ऐसे ही भीतर भी एक घर है, वो है शाश्वत घर। उसको खोजने के लिए हम हैं, लेकिन पता नहीं ना। तो ये सदगुरु की वाणी जगाती है, बताती है कि तुम्हारा शाश्वत घर कुछ और है, तुम यहाँ आए किसी और कारण से हो। खाली जो बाहरी चकाचौंध है, इसमें खोने के लिए हम नहीं आए। ये चकाचौंध भ्रमित करती है, भटकाती है, लेकिन कहीं पहुंचाती नहीं है। तो जो खोजी है, वो गुरु के पास तक भी पहुंचवाता है। या यूं कह दो कि जो खोज रहा है, उसको गुरु सहायता कर सकता है, उसको गुरु की वाणी कुछ मदद कर सकती है। जो खोज ही नहीं रहा है, जो खोया पड़ा है, उसे क्या करेंगी? तो दोनों बातों में फर्क नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो। अब दूसरी अपेक्षा से बात करें, तो सब साधकों की यात्रा अलग अलग तरह की है। कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रकृति ऐसी है कि वो किसी को मानेंगे नहीं, खुद ही जानेंगे, खुद ही खोजेंगे। उनके सामने गुरु भी है तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि आदिनाथ भगवान के समय में जो महावीर भगवान का जीव था, मरीचि के रूप में। तो प्रथम तीर्थंकर से एक बार पूछा गया, उनके समव शरण में, उनकी सभा में, कि क्या आपकी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थंकर बनेगा? तो प्रभु आदिनाथ कहते हैं, मेरी सभा में नहीं, सभा के बाहर खड़ा है एक व्यक्ति। पूछने वाले हैरान है, अरे सभा में तो बड़े बड़े विद्वान होंगे, कोई भक्त होंगे, कोई मनीषी होंगे, कई राजा चक्रवर्ती है, भरत भी है, लेकिन आदिनाथ नाम उनमें से किसी का भी ना लेकर के मरीचि का नाम लेते हैं। और वो मरीचि जो आदिनाथ भगवान को भी नहीं मान रहा है, वो मरीचि जो उनकी बातों को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। मरीचि वह है जो ये कह रहा है कि आपकी बात होगी आपकी जगह सत्य, पर मुझे ये स्वीकार नहीं है, मैं तो अपना सत्य खुद खोजूंगा। क्योंकि उसके भीतर में कुछ और तरह का जीवन प्रवाह हो रहा है, और उसके प्रवाह को आदिनाथ भगवान देख पा रहे हैं। लोगों को तो लग रहा है कि मरीचि आदिनाथ का विरोधी है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मरीचि जो है वो आदिनाथ की बातों को हर कोई मान रहा है, और ये एक नहीं मान रहा है। ये अपने आप को क्या समझता है, अहंकारी है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मरीचि तो बहुत आलसी है, क्योंकि आदिनाथ जो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट दिशा में जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन आदिनाथ मरीचि के भीतर कुछ और देख पा रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि मरीचि खोजी है, ये मरीचि खुद खोजने वाला है। ये पुरुषेण प्रकृति का है, ये अपना मार्ग खुद बनाएगा, ये शेर की तरह है। और शेर किसी और का
शिकार नहीं करता, किसी और का किया हुआ शिकार कभी नहीं खाता, वो खुद ही शिकार करके खाता है। ये शेर की विशेषता है, इसलिए महावीर भगवान का सिंबल भी शेर है। किसी और का दिया हुआ सत्य, उधार सत्य उन्हें ग्रहण ही नहीं है, ग्राह्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, मना कर दिया, नहीं, खुद खोजूंगा। तो जो खुद खोजेगा, किसी और को फॉलो नहीं करेगा, वो कौन बनेगा? फिर वो तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर मतलब अब वो है जो गुरु बनेगा, अब वो जो है घाट बनेगा, अब वो है, वो खुद भी तैरेगा और औरों को भी तारेगा, क्योंकि उसके भीतर की प्रकृति डिफरेंट है, उसकी अवस्था डिफरेंट है। ये बात ऋषभ ने कितने युगों पूर्व महावीर के लिए कह दी थी। परंपरा सवाल करती है कि तीर्थंकर तो 3 भाव पहले ही डिसाइड होता है, तो आदिनाथ भगवान ने जब महावीर के संबंध में ये घोषणा की, उसके बाद तो महावीर के बहुत सारे भाव हुए, तो तीर्थंकर 3 भाव पहले डिसाइड होते हैं, तो क्या इसका मतलब सब कुछ नियत है? नहीं, सब कुछ नियत नहीं है, लेकिन उनकी प्रकृति उनको बता रही है कि वो क्या होगी। और तीर्थंकर होने का कर्म बंद नहीं हुआ है, लेकिन तीर्थंकर होने की अवस्था उसके भीतर मौजूद है, बीज मौजूद है। वो बीज को देख करके आदिनाथ कह रहे हैं कि ये जीव है जो तीर्थंकर होने योग्य है, क्योंकि वो खोजी है, अपना मार्ग खोजेगा। महावीर से जब पूछा गया कि आपने जो सत्य दिया, हम उसको स्वीकार कर ले, हम उसको मान ले, हम मुक्त हो जाएंगे? मना कर दिया महावीर ने, नहीं, जो मैंने कहा है उसको मान लेने से मुक्त नहीं होंगे। बोले क्यों? आप तो सत्य कह रहे हो। बोल रहे कि मेरा सत्य है, मेरा खोजा हुआ, और सत्य कभी उधार नहीं होता, खुद ही खोजना होगा। ये महावीर की घोषणा है। लेकिन अगर कृष्ण की तरफ देखें तो कृष्ण क्या कहते हैं? हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कृष्ण कहते हैं तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भी सत्य की एक चरम अभिव्यक्ति है, और महावीर की बात भी सत्य की चरम अभिव्यक्ति है, और दोनों विपरीत दिखाई पड़ती है, लेकिन सत्य का यही तो मजा है कि सत्य अनेकांत है, सत्य विचित्र है। इसको किसी एक चित्र में नहीं बांधा जा सकता कि महावीर ने कह दिया वही सत्य है, या कृष्ण ने कह दिया वही सत्य है। नहीं, महावीर जिनसे बात कर रहे हैं वे लोग दूसरे हैं, कृष्ण जिनसे बात कर रहे हैं वे लोग दूसरे हैं। कृष्ण जिस तल पर जिस तरीके से पहुंचे हैं वो दूसरा तरीका था, और महावीर केवल ये ज्ञान जिस तरीके से पहुंचे वो तरीका दूसरा था। और यहाँ पे कितने रास्ते हैं? महावीर से एक बार पूछा गया, भगवान मुक्ति के कितने रास्ते, कितने मार्ग है, कितनी विधाएं हैं? सूत्रों में आता है एक जगह 4 है, एक जगह 3 है। अभी हम उत्तराधन के 28वें अध्ययन की बात करने वाले हैं आज, जिसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग के प्रारंभ की गाथाओं में कहा गया है कि नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः चौ कारण संयुक्तम जीवा गच्छन्ति सुगमे। ये 4 कारण से युक्त होकर जीव मुक्त होता है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। तत्वार्थाधिगम सूत्र में कहा गया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और एक जगह भगवान महावीर क्या बोलते हैं? अनंत मार्ग, अनंत मार्ग। जिन जितने जितने तरीकों से, जिन जिन रास्तों से जीव बंधन को जा सकता है, उतने उतने तरीकों से उन उन रास्तों से जीव मुक्त हो सकता है। अनंत कारण है बंधन के भी, अनंत कारण है निर्जरा के भी, मुक्ति के भी। जियासवा ते परिसवा, ये भी आचारांत सूत्र का एक सूत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं। हर एक व्यक्ति की जीव की यात्रा अलग अलग है। कोई जीव ऐसे है जो स्वयं संबुद्धारणम की यात्रा पे जाएंगे। निश्चय में तो सभी जीव स्वयं संबुद्धारणम ही होंगे, यानी खुद से ही खुद को बोध होगा, क्योंकि ज्ञान, केवल ज्ञान कोई दे नहीं सकता, वो तो खुद में खुद के पुरुषार्थ से ही प्रकट होता है। या ऐसे कह दो कि खुद की नींद जागने से ही जागरण घटित होता है। लेकिन फिर भी बाहर किसी किसी की आवाज हमें नींद से जगा देती है, टकोर की जरूरत होती है। कई लोग किसी को कह के सोते हैं कि मुझे जगा देना। तो ऐसे ही कई जीव ऐसे हैं जो किसी पे भरोसा करके कहते हैं जब तुम जाग जाओ मुझे जगा देना, अगर मैं नहीं जाग पाए तो मुझे जगा देना। तो ऐसे गुरु लोग होते हैं जिनको कई लोगों ने ऐसा कह रखा है मुझे जगा देना, वो जगाते, वे बोलते हैं, और वे बोलते हैं उससे कई लोग जागते हैं, और उससे तीर्थ बनता है, उससे संग बनता है। इसीलिए ये भी यात्रा है
कि किसी ने जगाया और हम जागे, किसी की वाणी से जागे, किसी की उपस्थिति से जागे। अब किसकी उपस्थिति से जागेंगे? तो यहाँ पे सवाल आया, किसकी उपस्थिति से जागेंगे? तो जो जा चुका है उसकी आवाज से अब नहीं जाग पा रहे हैं, तो जो मौजूद है उसकी आवाज से हम जागेंगे। इसीलिए पार्श्वनाथ के शिष्यों को लगा कि महावीर के शिष्य मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि महावीर के शिष्य इंद्रभूति गौतम प्रमाण है, जो इतने प्रज्ञावान हैं कि भगवान पार्श्वनाथ की शिष्य परंपरा में मौजूद केशी स्वामी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और केशी स्वामी को ये विश्वास हुआ कि हाँ, जो जागरण मेरे भीतर अब तक घटित नहीं हुआ, वो गौतम स्वामी के भीतर घटित हुआ दिख रहा हूँ। गौतम स्वामी सारे द्वंद्वों से मुक्त दिख रहा हूँ, और मैं अपने आप को सारे द्वंद्वों से मुक्त नहीं देख रहा हूँ। और उनको तुरंत कारण समझ में आता है कि ये प्रत्यक्ष प्रकाश के साथ है, और मैं प्रकाश से दूर हूँ, प्रकाश के नाम के साथ हूँ, प्रकाश से दूर हूँ। ये वो प्रज्ञावान केशी स्वामी को इंद्रभूति गौतम के सत्संग से, उनकी परिभाषा में, उनके सानिध्य में समझ में आ गई बात। फिर क्या फर्क पड़ा, वो उम्र से बड़े हैं, वो परंपरा से बड़े हैं, वो दीक्षा में बड़े हैं। नहीं, उन्होंने अपने किसी भी तरह की बाहर की किसी भी मान्यता को फिर स्थापना नहीं दी, फिर प्रतिष्ठा नहीं दी। बस उनके भीतर जो खोज थी, उस खोज ने रास्ता पहचान लिया कि इंद्रभूति गौतम को रास्ता मिला है, यहाँ सूर्य उदित हुआ है। जब उन्होंने पूछा सूर्य कहाँ है, क्योंकि मुझे तो अंधेरा दिखता है, तो उन्होंने कहा सूर्य है, महावीर है, महावीर मौजूद है। उगो क्षीण संसारो, उगो विमलो भानु। जब ये बातें सुनी तो उनको समझ आया, हाँ, इनका चेहरा देख के लग रहा है कि इनको गुरु मिला है। इनका चेहरा देख के, इनकी बात सुन के लग रहा है कि ये मार्ग पे है। बस प्रज्ञावान को बात समझ में आते ही फिर वो परंपरा को नहीं पकड़ के रखता है, फिर वो सत्य की दिशा में चला जाता है। इसीलिए वो गुरु के पास चले गए, वर्धमान के संग में दीक्षित हुए, वर्धमान के पास सानिध्य में चले गए। और ऐसा ही सत्य है, अगर आप खोजी हो और वास्तविकता में खोजी हो, अपने आप के प्रति ईमानदार हो, खुद की प्रामाणिकता के प्रति आप सजग हो कि मैं प्रामाणिक हूं या नहीं हूं, मैं जिस मार्ग पे हूँ वहां मैं प्रामाणिक हूँ या नहीं हूँ, ये खुद को ही पता है आपको। क्योंकि भीतर की स्थिति सबको, उसको वो खुद ही जान सकता है, कोई दूसरा तो नहीं जान सकता। और फिर अगर आपके सामने प्रत्यक्ष सदगुरु आए या ऐसा सानिध्य मिले, तो फिर आप क्यों परंपरा को पकड़े रहोगे? और वो खोजी थे, अपना सत्य खोज रहे थे, तभी तो उनको मार्ग में सहारा भी मिला। जैसे चीनी कहावत है एक, कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु प्रकट हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसे ही तो हुआ होगा कि केशी स्वामी तैयार हो गए होंगे अपने भीतर उस अवस्था पर, पकने लगे होंगे, और तभी उनको गुरु मिल गया, तभी उनको मार्ग मिला। और पुकारा ही होगा, बिना पुकारे नहीं मिलता। यहाँ मोर भी पुकारता है बादलों को, धरती भी पुकारती है बारिश को, पुकारते हैं तभी मिलता है। और पुकार शिष्य के अंदर पैदा होती है, वो खोजी है। वो पुकार जो पैदा होती है वो प्रार्थना है, और प्रार्थना को मार्ग मिलता है। निश्चय में तो केवल ज्ञान खुद से ही होता है, लेकिन उस ज्ञान की उस अवस्था तक आने के पहले बहुत सारी जो हमारी यात्रा होती है, वो यात्रा सहयोग से संभव होती है। और सबसे उत्तम अगर सहयोग है, उत्तम अगर निमित्त है, तो वह है जागृत पुरुष का। उससे बड़ा और कोई सहयोग नहीं, उससे बड़ा कोई स्वर्ग ही नहीं है। जो जागृत पुरुष के चरणों में है, वो उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है। ये बात केशी स्वामी को समझ आ गई, इसीलिए वो अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ करके महावीर के समक्ष, महावीर के पास मौजूद हुए, उपस्थित हुए, समर्पित हुए, उनकी शरण में गए। तो प्रश्न ये कि दोनों बातें कैसे हो सकती है? क्या ये अनेकांत है? हाँ जी, अनेकांत भी है, ऐसा भी कहिए, और ऐसा भी कहिए कि हर एक यात्रिक अलग अलग है, हर एक साधक अलग अलग है, हर एक का स्तर अलग अलग है, हर एक की यात्रा अलग अलग होगी। इसीलिए कोई ऐसा होगा महावीर के जैसे जो कहेगा नहीं, मैं आदिनाथ को भी नहीं मानता, मैं खुद खोजूंगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। उनको तीर्थंकर कहा, उनको संयम संबुद्धाणु कहा। ऐसे भी लोग हैं जो कहेंगे मैं आपकी शरण में आ जाता हूँ, बस मैं अपना दिमाग छोड़ता हूँ। ये भी आसान बात नहीं है, समर्पण भी आसान मार्ग बात नहीं है। जैसे संकल्प का मार्ग है महावीर का मार्ग, कृष्ण का मार्ग समर्पण का मार्ग बताया।
ऐसा कि वो अपने आप को छोड़ दे, खुद को छोड़ दे, क्योंकि जैसे ही खुद को छोड़ा, अहंकार छूट जाएगा। ये जो हमारी मान्यता है वो छूट जाएगी। ये जो दिमाग में भरा हुआ भूसा है वो सब खत्म होने लगेगा। बस खुद को छोड़ दे, दिमाग लगाई मत। तब क्या होगा? अस्तित्व के साथ खुद को एकाकार कर ले। वहाँ जो मैं को कहा गया, कृष्ण मैं अपने ओ कृष्ण चेतना को नहीं कह रहे कि कृष्ण एक व्यक्ति है, उसको नहीं कह रहे, वो विराट को कह रहे कि कृष्ण कौन है? एक विराट अस्तित्व। उस विराट अस्तित्व को अपने आप को समर्पित कर दे, तब क्या होगा? तब तू भी विराट हो जाएगा। और अभी हम लोग सब शूद्र के साथ जुड़े हुए, तुच्छ के साथ जुड़े हुए, छोटे के साथ जुड़े हुए, इसीलिए सब लोग छोटे छोटे बंध में है। लेकिन जब कोई अपने आप को विराट अस्तित्व के साथ छोड़ देता है, वो विराट हो जाता है, फिर वही एकाकार होने लगेगा। ये बात कृष्ण ने कही। दोनों मार्ग है, दोनों बिल्कुल विपरीत दिखते हैं, लेकिन विपरीत है नहीं। और ऐसा ही तो है। सीढ़ियां हमें ऐसी लगती है, अरे ये सीढ़ियां है, पर ये नीचे ले जाती है, ये ऊपर लाती है। सीढ़ियां तो निमित्त है। जो नीचे खड़ा उसको लगेगा ये तो ऊपर की ओर जा रही है, जो ऊपर खड़ा उसको लगेगा नीचे की ओर जा रही है। तो बातें ऐसी है, हमें लगेगा ये अभिव्यक्ति एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन विपरीत नहीं है। सबके मार्ग अलग अलग है, लेकिन हाँ, जो चल पड़ा है उसी को सहयोग भी मिलता है। जो चला ही नहीं है अभी, जिसने पुकारा ही नहीं है, उसके साथ सामने भी सदगुरु हो, साध्वी सदगुरु हो, तो भी उसको दिखलाई नहीं पड़ता। महावीर सबको महावीर कहाँ दिखलाई पड़े? पार्श्वनाथ के बहुत सारे शिष्य संघ समुदाय थे। कोई समुदाय, कोई शिष्य पार्श्वनाथ भगवान के कोई शिष्य को वो देख पाए महावीर में महावीरत्व को। तो बाकी लोग तो बात ही करते रहे कि ये बात तो कर रहा है वीतराग की, बात कर रहा है समण परंपरा की। समण लगता तो नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु तो कपड़े पहनते थे, तो कपड़े ही नहीं पहनता है। जैसे आज कोई बोले ये तो मुंहपत्ती लगा दे, तो मुंहपत्ती नहीं लगाते। तो ऐसी लोगों ने तुच्छ बातों को तब भी पकड़ के रखा था। तब भी वस्त्रों की पकड़ थी, आज भी वस्त्रों की पकड़ है। तब भी परंपराओं की, मान्यताओं की, नाम की, पहचान की पकड़ थी, आज भी वही पकड़ है। तब भी बातों की, धारणाओं की, रिवाजों की पकड़ थी, आज भी वही पकड़ है। कोई कोई तो देख पाता है, इन सब के पार है जीवन, इन सब के पार है अस्तित्व। जैसे जब अष्टावक्र सभा में पहुंचे, जनक महाराजा की सभा में, तो सारे लोग अष्टावक्र के शरीर को देखकर हंसने लग गए। और अष्टावक्र का शरीर था ही 8 जगह से वक्र, इसीलिए नाम अष्टावक्र है कि बेढंगा शरीर है। और जैसे हम लोग कपड़े देखते हैं, वैसे शरीर देखते हैं। शरीर हो या कपड़े, बात तो एक ही है। और अष्टावक्र उन सबको हंसते हुए देख करके खूब हंसे और बोले, वाह जनक, मैं तो समझता था तेरी सभा विद्वानों की सभा है, ये तो सब चमारों की सभा है। अब ये बात अष्टावक्र की सभा में कोई कह सके, कौन कह सकता है? जो कॉम्प्लेक्स लेस है वही कह सकता है। जो खुद किसी कॉम्प्लेक्स में, अगर मेरे भीतर जरा भी कॉम्प्लेक्स है कि मेरा शरीर ऐसा है, और फिर कोई ऐसा कह दे, मुझे रोना आएगा, मुझे दुख आएगा, मुझे कष्ट होगा, पीड़ा होगी। लेकिन उसके भीतर में कष्ट है ही नहीं, तो कोई उसको कष्ट दे कैसे सकता है? उसके भीतर में दुख है ही नहीं, द्वंद है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अब कोई कह दे कि तेरा, तो वो बोल पाया ये चमारों की सभा है क्या? राजा जनक बोला, ऐसा क्यों बोलते हैं आप? क्या आपको हम चमार दिखते हैं? तो बोले, जो चमड़ी को ही देखते हो तो चमार ही हुए ना। जिसकी नजर चमड़ी के पार गई नहीं है वो सब चमारी तो हुए। और ऐसा ही है, अगर हमारी नजर कपड़ों के पार गई नहीं है तो हम सब क्या हुए? कपड़े के व्यापारी तो हुए। लेकिन ऐसे ही हम लोग कपड़ों से बन जाएंगे, चमड़ी से बन जाएंगे, दमड़ी से बन जाएंगे, और वो चुपते जाएंगे। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान के शासन के साधु थे। वो महावीर की बाहर की चीजों को पकड़ रहे हैं, महावीर के भीतर क्या हुआ है, महावीर क्या है, महावीर क्या वाणी है, वो उसको नहीं सुन पा रहे, नहीं देख पा रहे। बस चुप जाते हैं हम सब। साक्षात मौजूद हो सदगुरु, तब भी चुप जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में ना जाने कैसी कैसी दिमाग में धारणाएं, मान्यताएं पैदा हो जाती है। हम उनको आदमी की तरह तोलने लग जाते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह देखने लग जाते हैं। महावीर के पास भी बहुत लोग चुके, लेकिन कोई एक मुट्ठी भर लोग थे जो देख पाए कि ये महावीर है। ग्रंथों में कई बातें हैं, कई बातें छुपा दी गई। जानकार लोग बोलते हैं कि महावीर को भी जीवित हो रहते हुए तीर्थंकर नहीं घोषित किया गया, तीर्थंकर नहीं माना गया। उनके मरने के कई सौ वर्षों बाद, लगभग 200 वर्षों के बाद में ये घोषणा हुई कि महावीर हमारे 24वें तीर्थंकर।
और कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनकी मौजूदगी में मुक्त हुए। तो दोनों बातें हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा लग रहा हो कि हम अपनी खोज से अभी नहीं पहुँच पा रहे हैं, उलझे हुए हैं, तो उसका सहारा माँगना जो सुलझा हुआ है। फिर उसका हाथ मत पकड़ना जो खुद उलझा हुआ है। और हम सब गड़बड़ी क्या करते हैं, खुद तो उलझे हुए हैं और हाथ भी उसका पकड़ते जो खुद उलझा हुआ है, फिर भटक जाते हैं। और फिर भटक करके न जाने कहाँ से कहाँ दूर से दूर पहुँच जाते हैं। संबोधि के मार्ग से बहुत दूर चले जाते हैं। और ऐसा ही देख रही हूँ, हम सब कितनी-कितनी बार भटके, कितनी-कितनी बार किनारे के पास आ करके भटक जाते हैं, संबोधि के मार्ग से दूर चले जाते हैं। तो पकड़ छोड़नी होगी। और पकड़ छोड़ने से पहले पकड़ को पहचानना होगा, क्योंकि जिसको पकड़ का पता ही नहीं है, वो छूटेगा क्या? मैं किसको पकड़े हुए हूँ, किस बात को पकड़े हुए हूँ, किस राग को पकड़े हुए हूँ? ये राग ही समझ में नहीं आएगा, तो मुक्त कैसे होंगे? उत्तराधीन सूत्र, हम अब तक उसके 27 अध्ययनों के संक्षिप्त सार को सुन चुके हैं। आज हम बात करते हैं 28वें अध्याय की। इस 28वें अध्याय का नाम है मोक्ष मक्क गई, मोक्ष मार्ग गति। इस मोक्ष मार्ग गति है। वैभवश्री जी, अगर अगर जीत जी को अगर कोई फॉलो अप क्वेश्चन है तो अभी ले लेना है। यस अगर यस आपने यस। जो आंसर दिया तो उनको पूछ लेते हैं। उनको अगर कोई प्रश्न का समाधान हुआ और कोई कुछ बाकी है तो लेट मी आस्क हिम। જીત ભાઈ, આન્સર તમને બરોબર મળ્યો? ડુ યુ ફીલ this was satisfactory? બીજો કોઈ ફોલો અપ ક્વેશ્ચન છે? I just sent you a request to unmute. Yeah, no, thank you. Thank you for taking the question and answering it. Uh, th- uh, I can only thank you for, addressing it. This can go on into quite a bit of discussion, but I appreciate the response that Vaibhavshri gave. It's it is good, but we can discuss more. But I want to go through just like everybody else, I'm sure, through her whole Uttarayadhan explanation. So I don't want to take any more time, but thank you again, and I appreciate the response. Obviously, everything is multifaceted, and I will think on this, and maybe we can discuss more if we have time later on. Thank you. Yes, definitely. And Jeet, if you have any additional thoughts or questions, you can also send me additional questions. We'll try to cover those later, and later in this session, we can also pick up and discuss as well. Okay? Yes, thank you. you so much. Yeah, thank you. Right. अगर जीत भाई अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर उनके भीतर कोई बात पैदा हुई है हम्म। तो अभी भी पूछ सकते हैं। उन्होंने बताया अभी अभी वो थोड़ा सोचेंगे और बताएंगे हमको। ठीक है, ठीक है, जैसा उनका भी। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्याय की, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग गति। इस मोक्ष मार्ग गति के अंदर मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा की गई है, जहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वहां 4 बात बताई गई है। नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोधा। तो चौ कारण संयुक्तम, ये 4 कारण बताए गए। ये क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। क्या ये हमसे डिफरेंट है? हमसे अलग कोई चीज है जिसको हमें अपनानी होगी, जिसको हमें लेनी होगी, जो कहीं पे मिलती होगी? नहीं, ये हमसे डिफरेंट नहीं है। हम ही है, हमारा होना ही है। हमारा होना ही ज्ञान रूप है, हमारा होना ही दर्शन रूप है। और जब तक हम इस शरीर में है तब तक हमारा होना ही चारित्र भी है। और जो हमारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र है, वही बाहर प्रकट भी हो रहा है, कई कई रूपों में, कई कई घटनाओं में, कई कई कार्यों में। वहां तब भी हो सकता है। अब ये चारों चीजें ऐसी है जो हमारे अस्तित्व से डिफरेंट नहीं है, हमारी मौजूदगी से डिफरेंट नहीं है। लेकिन ये कब मुक्ति का मार्ग बनेगी और कब बंधन का मार्ग बनेगी, बस इसे पहचानना होगा। हमें बाहर कहीं से ज्ञान, दर्शन, चारित्र तब लेने नहीं जाना होता है। कोई सोचे दीक्षा लेते हैं तो चारित्र होगा,
उपवास करेंगे तो तपस्या होगी, किताबें पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, भक्ति करेंगे तो दर्शन पैदा होगा। नहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं है ये चारों चीजें। ये हम सबका होना ही है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। लेकिन क्या हमारा होना ऐसा है कि वो मोक्ष मार्ग में गति कर रहा है, या हमारा होना ऐसा है कि वो बंधन मार्ग में गति कर रहा है? ये हमें पहचानना होगा। अभी तक हम जिसको ज्ञान समझ रहे हैं, पहले हम किसको ज्ञान दर्शन चारित्र तप समझ रहे हैं, पहले हम उसके तरफ प्रकाश डालें, उसकी बात करें कि हम समझ किसको रहे हैं ज्ञान। हम किताबें पढ़ने को ज्ञान समझ रहे हैं, हम डिग्रीज हासिल करने को ज्ञान समझ रहे हैं, हम बाहर की सूचनाओं को ज्ञान समझ रहे हैं। बाहर की सूचनाएं ज्ञान नहीं है, वो जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन से। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नॉलेज हो सकती है, और वो नॉलेज नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। कैसे? कैसे? बाहर से ली गई वो जानकारियां जो हमारे भीतर उतर के हमारे अंदर की भ्रमणा को मुक्त करे, हमारे अंदर क्लैरिटी डेवलप करे, हमारे अंदर प्रामाणिकता लाए। बाहर की वो जानकारियां जो हमें अपने आप में प्रामाणिक बनाए, हमारे भीतर स्पष्टता लाए, हमारे को हल्का करे, हमें प्रकाशित करे, तो वो ज्ञान हो सकती है। अन्यथा वो जानकारियां जो हमारे दिमाग में इकट्ठी होकर के हमें खाली बोलना सिखाए, जैसे जगह जगह पे लोग खाली बस बोल रहे हैं, किताबों में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, अथवा वो ऐसा भी नहीं कह रहे कि उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कह रहे जैसे मैं जानता हूँ। सुनी सुनाई बात को हम ऐसा कह रहे जैसे मैं जानता हूँ, जो कि वो सुनी हुई बात है, मैं कहाँ जानता हूँ। वो पढ़ी हुई बात है, मैं कहाँ जानता हूँ, लेकिन हम उसको ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं जानता हूँ। अब क्या हो गया? हमने सूचना के साथ अपना मैं जोड़ लिया, और एक सूचना के साथ, एक बात के साथ एक पकड़ बना ली। और तब इसी पकड़ ने क्या किया, किसी दूसरे ने किसी दूसरी बात के साथ पकड़ बना ली, और अब विवाद चालू हो गया। अब पूरी दुनिया भर में सारी जगह विवाद ही विवाद है। कई एक जगह संवाद देखने को मिलता है, बाकी तो हर जगह विवाद ही विवाद चल रहा है। और विवाद कहाँ से पैदा हो रहा है? इन जानकारियों के कारण। और टू मच इंफॉर्मेटिव नॉलेज is the biggest disease in this era. अब आदमी को कभी ख्याल ही नहीं आएगा अपने अज्ञान का, क्योंकि उसने इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रखी है, और गूगल है, जब मर्जी जिस भी टॉपिक के ऊपर हमारे पास में खूब सारी इंफॉर्मेशन है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन लेकर के हम ऐसा मानने लग जाते हैं मैंने जान लिया। अगर इतनी क्लैरिटी हो जाए कि जो भी हम बाहर से ले रहे हैं वो मैंने जाना नहीं है, वो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने जाना नहीं है। जिसको ये क्लियर हो जाए मेरा अनुभव नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं है, कम से कम वो अपने अज्ञान के प्रति सरल तो हो सकेगा। लेकिन यहाँ तो अज्ञान के प्रति सरलता ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमने अब तक देखा है, बस वही ठीक है। हमें क्यों कोई भी नई सुनी हुई बात अजीब सी लगती है, हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारे पुरानी सुनी हुई बात से वो मैच नहीं कर रही। और अगर वो मैच कर रही है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किसको एक्सेप्ट कर रहे हैं हकीकत में? अपने ही माइंडसेट को। और ऐसे ही हम सब लोग अपने अपने माइंडसेट के लिए आग्रहशील है, और इसीलिए हम लोग ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, लेकिन हमें अपने अज्ञान का बोध ही नहीं है। और जब तक अज्ञान का बोध ही नहीं है, हम बंधन के मार्ग पे, मुक्ति के मार्ग पे नहीं। ज्ञान तो वो जो हल्का करे, ज्ञान वो है जो प्रकाशित करे, ज्ञान वो है जो इस क्षण जानने की हमारी क्षमता है। और ज्ञान हर पल है, ज्ञान शब्दों का भंडार का नाम नहीं है। ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पहले ज्ञान के नाम पर जो हमारी इतनी सारी दिमाग में पैदा हुई चीजें हैं, हम उनको समझ पाए कि ये ज्ञान नहीं है, तो शायद हमें समझ पाए कि ज्ञान क्या है। ज्ञान हम है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का अपना स्वरूप है। सूर्य का होना ही प्रकाशमय होना है। हम सूर्य और उसके प्रकाश को अलग अलग नहीं देख सकते कि सूर्य यहाँ होगा, प्रकाश कभी कहीं और होगा। नहीं, सूर्य का होना ही प्रकाश रूप है, ऐसे हमारा होना ही ज्ञान रूप है। और जैसे प्रकाश हर क्षण है, प्रकाश के लिए ऐसा नहीं है कि पहले का प्रकाश, बाद का प्रकाश, नहीं, सूर्य का प्रकाश हर क्षण है। ऐसे ज्ञान क्षण क्षण है।
ज्ञान नूतन है, ज्ञान हर पल है। ज्ञान के लिए ऐसा नहीं होता कि वो भूत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान। विद्या के लिए ऐसा होता है, जानकारियों के लिए ऐसा होता है। ये पास्ट में कही गई बात है, ये फ्यूचर के लिए प्रोजेक्टेड बात है। ये सब जानकारियों के लिए, ज्ञान नहीं है। जहां भी पास्ट और फ्यूचर बेस्ड बात हो रही है, वो सब कुछ जानकारी हो सकती है, ज्ञान नहीं हो सकती है। और ज्ञान का संबंध बाहर के किसी शब्दों से नहीं है, वहां निशब्दता है। लेकिन हम शब्द को ज्ञान समझ रहे हैं, तो सबसे पहली गड़बड़ी यहाँ पे ये हो कि शब्द को ज्ञान समझ लिया। ऐसी दर्शन में क्या गड़बड़ी हो गई कि हमने अपनी धारणा और मान्यताओं को दर्शन समझ लिया। जैसे हमने कह दिया जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, वैदिक दर्शन, इतनी तरह तरह की फिलोसॉफीज है ना, हम इन सबको दर्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पे फिर भ्रमणा पैदा हो गई। एक तरफ हम आत्मा का गुण दर्शन कह रहे हैं, एक तरफ इन फिलोसॉफीज को दर्शन कह रहे हैं। तो क्या फिलोसॉफी दर्शन है? नहीं, फिलोसॉफी दर्शन नहीं है। लेकिन फिलोसॉफी को भी दर्शन कह दिया, तो हर कोई समझ रहा है दर्शन मतलब ठीक है, फिलोसॉफीज को पकड़ लो। अब किसी ने हिंदू फिलोसॉफी पकड़ ली, किसी ने जैन फिलो, किसी ने कोई और वेदांत फिलोसॉफी पकड़ लिया। हर कोई अपनी अपनी फिलोसॉफी के साथ में गति कर रहा है और समझ रहा है कि ये दर्शन है और ये मुक्ति का मार्ग है। नहीं, वो दर्शन मुक्ति का मार्ग नहीं है, क्योंकि वो दर्शन ही कहा है। दर्शन का सिंपल सा अर्थ है देख पाना। और हम हैं जो जान पा रहे हैं, हम हैं जो देख पा रहे हैं। जानना और देखना हमारा होना है, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं? यहाँ तो हम विचारों की आंख से देख पा रहे हैं, विचारों के चश्मे से देख पा रहे हैं, शब्दों के चश्मों से देख पा रहे हैं, शब्दों को ज्ञान समझ रहे हैं। और शब्द ही विचार रूप है, विचार भी तो शब्द है, और हम इसकी आंख से देख पा रहे हैं, तो वो दर्शन नहीं हुआ, ये दर्शन पे आवरण हुआ। शब्द रूप जानकारियां ज्ञान पर आवरण है, विचार रूप मान्यता दर्शन पर आवरण है। और हमारी गड़बड़ी क्या है कि हम इस आवरण को ज्ञान और दर्शन समझ रहे हैं। ये ज्ञानावरण और ये दर्शनावरण है, ये हमारे ऊपर आया हुआ पर्दा है, और हम उस पर्दे को ही सत्य मान बैठे। जैसे नहीं, हम छोटे बच्चे हैं और अब मूवी देख रहे हो, अभी तो छोटे बच्चे ही है सब लोग, मूवी देखते हुए इन्वॉल्व हो जाते हैं, रोना हंसना शुरू हो जाता है। कोई एकदम गुस्सा कर रहा है, कोई आप लड़ रहे हैं, तो हमारी भी मुट्ठियां तन जाती है। तो क्या हो रहा है, हम उसको एकदम सत्य समझ रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं ये हो रहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा, तो रिकॉर्डेड है। वो एक छाया चित्र है, नाम ही छाया चित्र बोला जाता है फिल्म को हिंदी में। और छाया चित्र को हम सत्य मानने लग जाते हैं। ऐसे ही बस हो रहा है कि हम सब छाया चित्रों की पकड़ बना रहे हैं, दैट इज हम इसको चारित्र मान रहे हैं। जिसको हम चारित्र कह रहे हैं वो क्या है, छाया चित्रों की पकड़ है। और छाया चित्र ही तो है, किसी ने कुछ बोल दिया, उसकी छाया में हम चल रहे हैं, हम प्रभावों में चल रहे हैं, हम प्रभावों में सारे कार्य कर रहे हैं, दैट इज छाया चित्र। प्रभाव क्या, आज भी फैशन क्या चल रही है, हम वैसे कपड़े पहन रहे हैं, ये प्रभाव ही तो है। अभी सब लोग शादियां कैसे कर रहे हैं, वैसे हम भी शादियां कर रहे हैं। अभी सब लोग दीक्षाएं कैसे कर रहे हैं, वैसे हम भी दीक्षाएं कर रहे हैं। अब दीक्षाएं करना भी प्रभावों में जा रहा है, छाया चित्र की तरह हो गया। दीक्षा करना भी एक रिवाज बन गया है, जैसे प्री वेडिंग शूटिंग्स होती है, दीक्षा की प्री दीक्षा शूटिंग्स हो रही है। दीक्षा में भी वही सब कुछ प्रभाव चल रहा है, छाया चित्र। तो दीक्षा के बाद क्या हो रहा है, वो भी छाया चित्र है कि कौन से मुनि कैसे कर रहे हैं, हम भी वैसा वैसा फॉलो कर रहे हैं, और हम उसको चारित्र समझ रहे हैं। हम शब्दों को, जानकारियों को ज्ञान समझ रहे हैं। हम शब्दों के साथ पैदा हुई धारणाओं, मान्यता और परंपराओं को दर्शन समझ रहे हैं। हम छाया चित्रों की पकड़ को चारित्र समझ रहे हैं। और हम तप के नाम पर जो कुछ भी अपने शरीर को भूखा रखने को तब समझ रहे हैं, वो तो ताप हुआ, तब क्या हुआ? तो फिर क्या है ज्ञान दर्शन चारित्रता? पहले हम जो समझ रहे हैं वो हमें पता लग जाए हम किसको क्या मान रहे हैं। और जो भी हम मान रहे हैं वहां तक दर्शन है ही नहीं। दर्शन का मतलब है मानना नहीं, देख पाना। पर अभी कोई भी बात करेगा तो क्या बोलेगा, मेरी मान्यता ऐसी है, हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता। अब हमारे धर्म में, उस बोलने वाले को पता ही नहीं क्या हमारा और तुम्हारा धर्म अलग अलग होता है क्या? और क्या धर्म भी बांटता है क्या कि हमारा धर्म तुम्हारा धर्म? लेकिन हम लोग नॉर्मली किसी की भी बात सुनना, ऐसे ही शब्द सुनने को मिलेंगे, हमारे धर्म में ऐसा नहीं कहा, हमारे भगवान ने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, भगवान भी तुम्हारे और हमारे अलग अलग होंगे क्या? लेकिन लोग ये बोलते हैं हमारे भगवान, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र में। और फिर इस तरह से हम सब बंटते हैं। ये दर्शन नहीं है जो बांट रहा है, ये दर्शन नहीं है, ये ज्ञान नहीं है जो हमें विवादी बना रहा है।
ये चारित्र नहीं है जो किसी और के प्रभाव से आ रहा है, वो तो छाया चित्र है, तो एक्टिंग करना हो गया। और हमें पता ही नहीं हम कब एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ खाली पर्दे पर एक्टर्स एक्टिंग कर रहे हो ऐसा नहीं है, हर कोई एक्टिंग ही कर रहा है। कोई अपने पापा की एक्टिंग कर रहा है, कोई दादा की कर रहा है, कोई बॉस की कर रहा है, कोई टीचर की कर रहा है, कोई धर्म गुरु की कर रहा है, कोई नेता की कर रहा है। और कर क्या रहे, और हमें सिखाया भी यही जाता है, अरे गांधी जैसे बनो, अरे नेहरू जैसे बनो, अरे उसकी जैसे बनो। मतलब उसके जैसे बनने का मतलब क्या हुआ? नकल करो, नकल बनो। और हमें नकली बनना सिखाया जा रहा है, चाहे वो महात्माओं के नाम पे सिखाया जा रहा है, महावीर जैसे बनो, तो भी नकल बनना हो गया। और जो भी नकल बनना हो रहा है वो चरित्र नहीं है। और नकल बनने के लिए जो भी मेहनत की जा रही है वो तप नहीं है, वो ताप है। अब ये क्लियर हो गया कि क्या क्या नहीं है, तो क्या क्या है इसकी खोज की जा सकती है। ओशो एक बहुत प्यारी बात बोलते हैं, एक सदगुरु हुए गुरुजीएफ, उसके बारे में ओशो बताते हैं। मैंने उनके प्रवचनों में सुना है कि गुरुजीएफ के पास में एक बार ऑस्पेंस्की आते हैं। और ऑस्पेंस्की उस जमाने का बहुत बड़ा विद्वान है, जिसने बहुत बुक्स लिखी है, एक बहुत बड़ा गणितज्ञ है। और जब वो ऑस्पेंस्की गुरुजीएफ के पास आते हैं तो गुरुजीएफ उनसे एक सवाल करते हैं, बस एक पेपर देते, छोटा सा पेन देते और कहते जो जो तुझे आता है वो लिख ले इसके ऊपर, तो जो तुझे नहीं आता उसकी बात शुरू करें। ऑस्पेंस्की जो जो मैं जानता हूँ उसके बारे में लिखना जब शुरू करते हैं तो उनके भीतर एक सवाल पैदा होता है, क्या ये मैं जानता हूँ? जैसे अभी हम आगे बात करेंगे, 28वें अध्याय में 9 तत्वों की बात आती है, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध निर्जरा और मोक्ष। अब जैन समाज के लगभग जो भी लोग सो कॉल्ड परंपराओं में कहीं पर भी मौजूद है, दीक्षित है, प्रशिक्षित है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सब ने 9 तत्वों का नाम सुना। किसी ने 9 तत्वों को विस्तार से सुना होगा, किसी ने संक्षिप्त से सुना होगा, किसी ने रट लिया होंगे और ऐसे मान लिया होगा मैं तो 9 तत्वों का जानकार हूँ। तो ऑस्पेंस्की के सामने प्रश्न आया कि क्या तुम जानते हो? अब ऑस्पेंस्की तो पढ़ा लिखा आदमी है। जैसे आज हम परंपराओं में अपनी अपनी परंपरा में पढ़े लिखे आदमी है, हमसे कोई पूछे तुम इसको जानते हो, गीता को पढ़ने वाले को पूछे गीता, वो क्या हाँ मैं गीता जानता हूँ। जैसे अभी हमसे कोई पूछेगा उत्तराखंड, हाँ मैं उत्तराखंड जानता हूँ, पर जानते हैं क्या? सवाल पैदा किया। ऑस्पेंस्की लिखना शुरू हुआ और वो कंफ्यूजन में आ गया, उसको समझ में आया, उसको अपने कंफ्यूजन दिखने लगे। कंफ्यूज तो वो था ही, लेकिन उसको अपने कंफ्यूजन दिखने लग गए। अरे मैं क्या जानता हूँ, ये तो मैंने शब्दों से जाना है, मैंने दूसरों से जाना, मैंने 10 किताबें पढ़ के एक किताब लिख ली है। और ऐसे ही तो हम कर रहे हैं। जिसको आज पीएचडी कह रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है, वो क्या नहीं खोज कर रहा है। पढ़ाने वाला भी उसको 10 मार्गदर्शक भी, गाइड भी उसको 10 किताबें पकड़ा देता है, इनमें से ये लो, लिख लो। अच्छा, सामग्री भी ये पूछी जाती है किसने क्या लिखा, किसने क्या किया, इस पर अब तक क्या हुआ, मतलब वो इकट्ठा किया जा रहा है जो हो चुका है। नया तो कुछ शोध हुआ ही नहीं। और नई शोध करके कोई लिख दे तो उसको कोई पास भी नहीं करने वाला, क्योंकि नई बात को सुनेगा कौन, मानेगा कौन, स्वीकारेगा कौन? नई बात को तो पहले ही क्रॉस कर देंगे, आप लाई कहाँ से ये बात? तो पीएचडी किस चीज की हो रही है? सब पुराना इकट्ठा किया जा रहा है। और स्पेंसकी को समझ में आया, मैंने एक किताब लिखी लेकिन 10 किताबें पढ़ी होगी, उसकी एक किताब निचोड़ में आई। तो वो 10 किताबें जो मैंने पढ़ी वो किसी और राइटर का राइटअप है, किसी और का दिमाग है, किसी और के दिमाग को मैंने अपने दिमाग में लिया और फिर मैंने उनमें खाली खिचड़ी पकाई और मैंने कुछ नया लिख दिया, इसमें मेरा क्या है? उसको दिखलाई पड़ गया और वो कह पाया मैं नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। खाली पेपर लेकर के गुरुजीएफ के पास पहुंचा। तब गुरुजीएफ ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो ज्ञान क्या है? जब अपने अज्ञान की समझ आ गई, अब वो ज्ञान के योग्य पात्र हो गए। लेकिन हमको अपने अज्ञान की समझ आ जाए, ये बहुत बड़ी घटना है। शब्दों में नहीं है ज्ञान, ये बात उसको समझ आ गई। मैं अब तक नहीं जान पाया, क्यों क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि मैं देख नहीं पाया। जानना तभी संभव है जब देखना संभव है। और देखना क्यों नहीं संभव हो रहा है? क्योंकि हम देख ही तो नहीं रहे, हमारे देखने के पहले हमारा दिमाग सामने आ जाता है। आप किसी व्यक्ति से मिलने जाओ और उसके पहले आपने सुन लिया है कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा है, बहुत रिच है, बहुत महान है, ये है, वो है, फेमस है। जब आप उसको मिलोगे तो आपके देखने के पहले ही आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, और ये तो बहुत बड़ा है, बस ऐसे देखोगे आप। और किसी को मिलने जाने से पहले आपको पता लग जाए चोर है, लुटेरा है, भयानक है। अब आप उसको मिलने के पहले आप उसको मिलोगे ही नहीं, उसको देखोगे ही नहीं, दिमाग काम करेगा।
कि जो पहले सुन रखा है वो चीज सामने आ जाएगी। दैट इज दर्शन पे आवरण। अब मान्यताएं चल रही है, सुनी हुई बात चल रही है, और हम सब सुनी सुनाई बातों में ही रस ले रहे हैं। किसी ने मेरे बारे में क्या बोला, बस हर कोई आदमी इसमें रस ले रहा है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, और कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे, इसको प्रमाणित करने में हम पूरी जिंदगी को चारित्र बना देते हैं। हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में ही पूरी जिंदगी में एक चारित्रवान बने रहते हैं, लेकिन वो चारित्र तो झूठा है, क्योंकि वो किसी और को प्रमाणित करने के प्रयासों से पैदा हो रहा है, वो खुद की सहजता से नहीं आया, और पूरी जिंदगी यही हो रहा है। तो देखना यह है। और स्पेंसकी को समझ आया, उसने कहा मैं नहीं जानता, खाली पेपर लेके गया। अब गुरुदेव उसको स्वीकार करता है। क्या ऐसे हम भी कोरे कागज हो पाए? कोरे कागज हो पाए। लोग वो गाना गाते हैं ना, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, लोग इसको नेगेटिव अर्थ में ले जाते हैं। अरे तो बहुत ही बड़ी बात है कि किसी का जीवन कोरा कागज हो जाए, या तो रंग ही रंग है और कोई कोरा ही रह जाए। ये तो कबीरदास जी जैसे हो पाए, वो बोल पाए जो की त्यों धर दीनी चदरिया, वही कोरी कोरी रखे गया हूं मैं अपने साथ कोई प्रभाव लेके नहीं जा रहा। वो कबीर जैसे व्यक्ति जो सजग है, जो जागृत है, ऑब्जर्वेंट है, किसी के प्रभाव में नहीं आ रहे। प्रभाव देने वाले कम थोड़ी थे, हिंदू भी बहुत थे, मुस्लिम भी बहुत थे, हर कोई प्रभाव दे रहा था, लेकिन वो तो किसी के भी प्रभाव में नहीं आ रहे, ना हिंदुओं के ना मुस्लिमों के। इसीलिए तो ना हिंदू उनको हिंदू समझ पाए जिंदगी भर, ना मुस्लिम उनको मुस्लिम मान पाए जिंदगी भर, और मरने के बाद दोनों लड़ रहे। कोई कह रहा है हिंदू मेरे है, हिंदू है, कोई कह रहा है मुस्लिम के है। हम जाकर आए कबीरदास जी की समाधि पर, अभी गोरखपुर के पास आगे मगहर में, वहां हिंदुओं का भी मंदिर बना हुआ है और मुस्लिमों ने भी मजार बना रखी है कबीरदास जी की, दोनों एक ही कैंपस के अंदर। और बस ऐसे ही लड़ाई चालू है हमारे दिमागों में, लड़ाई तो क्योंकि हमने मान रखा है हिंदू है मुस्लिम है। देखने वाला तो देख पाता है कि कुछ भी तो नहीं है। कौन ठप्पा लगवा के आया हिंदू का या मुस्लिम का? कौन ठप्पा लगवा के आया जैन का या बौद्ध का? लेकिन हम सब ने अपने अपने ठप्पे लगा लिए खुद के साथ में, इसीलिए दर्शन नहीं। तो ये अध्ययन कहता है कि चार मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, लेकिन वो कैसा? सम्यक। और सम्यक का मतलब क्या हुआ? कि जो किसी भी प्रभाव में नहीं है, क्षण में है, समय में है। सम्यक का मतलब है समय मात्र में है, इसी क्षण में है, वह सम्यक है। जो समय से चूका वो सम्यक नहीं है, जो पास्ट और फ्यूचर के प्रभाव में गया वो सम्यक नहीं है। सम्यक क्षण है, इसी पल है, और इसी पल तो जीवन है। जो बीत चुका वो भी जीवन नहीं है, जो आया ही नहीं वो भी जीवन नहीं है, जीवन इसी पल है। इसलिए सम्यक होना यानी समय मात्र में होना, वह सम्यक है। और सम्यक अगर ज्ञान है तो वहां शब्द नहीं होगा, वहां जानना होगा, केवल जानना। जैसे प्रकाश है, बस केवल प्रकाश है। सम्यक दर्शन अगर है तो मात्र देखना होगा, उसके अंदर कोई तरह की विचार की परत प्लेट बीच में नहीं आएगी। सम्यक चारित्र का मतलब है कि मात्र होना। अब मेरा होना ही ऐसा है, सबका होना अलग अलग है। जैसे अष्टावक्र का बोल रहा है उनका शरीर वैसा है, ऐसे हम सबका होना डिफरेंट डिफरेंट है। गुलाब गुलाब, कमल कमल, सबका डिफरेंट डिफरेंट होना है। हमारा होना ही हमारा चरित्र है। चरित्र वो नहीं है जो हमने किसी से ओढ़ा है, आवृत लिया है, सौगंध खाई है, कसम खाई है, हम उसको चरित्र मान रहे हैं। हम ये मान रहे किसी ने कसम खाई तो चरित्रवान हो गया। नहीं नहीं, कसम खाने से चरित्रवान कैसे हो सकता है? वो तो उसने ओढ़ा है, ऊपर आवरण लिया है, अपने आप को कुछ नया शेप देने की कोशिश कर रहा है। नहीं, हमारा शेप क्या है? उसके प्रति सजग होना, वो चरित्रवान है। और तब जब कोई अपने आप के साथ प्रामाणिक होता है तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली बाहर की बहुत सारी घटनाओं से वो अप्रभावित जब रहेगा, तो उसके भीतर की ऊर्जा उसके भीतर में गति करेगी। दैट इज तप। अंदर की ऊर्जा अंदर में ही गति करे तो तप हुआ, और वो बाहर जाती है तो ताप होता है। ताप का हमें अनुभव है, पूरी टाइम हम ताप में ही रहते हैं। जब ताप का लेवल बढ़ जाता है तो हम क्रोध में आते हैं, मान में आते हैं। जब ताप का लेवल बढ़ जाता है तो हम बाहर से क्लेश, झगड़ा दिखता है। लेकिन ताप तो पूरी टाइम है, दिमाग में तो पूरी टाइम है ना। लेवल बढ़ने पर हम बाहर बीमारी दिखाई पड़ती है, बुखार दिखाई पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर तो पूरी टाइम अंदर है ही। ऐसी पूरी टाइम अंदर प्रभावों में बह रहे हैं, तब तक हम सब ताप में ही है। तब वह हुआ जो प्राण ऊर्जा का अपने भीतर ही ऊर्ध्वगमन होना, वो तब हुआ। अब ये चार स्थितियों से जो व्यक्ति सम्यक हुआ, समय मात्र में हुआ, वो मुक्त हो रहा है। और जो व्यक्ति अभी प्रभाव में चल रहा है वो अमुक्त है।
हमें अपनी अमुक्ति दिखलाई पड़ जाए, हमें अपना बंधन दिखलाई पड़ जाए, तो मोक्ष मार्ग पे गति हो जाएगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग की बात ही कहाँ पैदा होगी। सवाल तो ये मोक्ष मार्ग गति की बात कर रहे हैं, पर ये गति, मोक्ष मार्ग की गति पैदा ही कहाँ से होगी, कब होगी? मुक्ति की बात ही कब पैदा होगी? खाली सुनने से नहीं। अपने भीतर अपने बंधनों की पीड़ा पैदा होगी, तो कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग की बात करेगा। लेकिन यहाँ तो हमें अपने बंधन ही नहीं दिख रहे हैं ना। अच्छा, क्यों नहीं दिख रहे? आज के युग में इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे सामने कोई ऐसा नहीं है जो मुक्त है। कोई मुक्त के सामने रहे तो उसे समझ में आएगा कि मैं बंधन में हूँ, लेकिन कोई मुक्त के पास ही नहीं पहुंचा, मुक्त के सामने ही नहीं है, तो उसको बंधन कैसे दिखाई पड़ेंगे? गुरु वो है जो मुक्त है और दिखलाई पड़ रहा है, वो सदगुरु है। और उसकी उपस्थिति में लोगों को दिखलाई पड़ते हैं, अरे ये हर पल मौज में है, आनंद में है, इनको कोई शोक नहीं, कोई सोच नहीं, कोई किसी का प्रभाव नहीं, कोई तरह की पीड़ा नहीं है। तो क्या जीवन ऐसे भी संभव है? हाँ, है। सदगुरु की उपस्थिति प्रश्न पैदा कर सकती है। सदगुरु की उपस्थिति पिपासा, प्यास पैदा कर सकती है। सदगुरु की उपस्थिति मुमुक्षा पैदा कर सकती है। अरे ये मुक्त हो सकते हैं तो कोई और भी तो हो सकता है। महावीर जब मौजूद थे तब यही कह रहे थे कि अगर मेरे साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है। मैं ही अकेला महावीर नहीं, तुम सब महावीर होने की योग्यता वाले हो। आज वो बात रह गई, लेकिन सामने कोई दिखने को मिले। कोई कोई सौभाग्यशाली लोग हैं, जिसमें मैं भी अपने आप को गिनती हूँ, जिसको सामने ऐसे लोग मिले हैं जो मुक्त है, जो मुक्त पुरुषों के साथ रह पा रही है, देख पाती है, अरे ये मुक्त है, इनको प्रभाव नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, इनको कोई सोच ही पैदा नहीं होती। क्यों नहीं सोच पैदा होती? क्योंकि देखते हैं, जानते हैं, लेकिन कोई प्रकार के किसी और की मान्यता में आते ही नहीं है। हाँ, ऐसे को देख के लगता है फिर हम क्यों नहीं मुक्त होते? अपने बंधन दिखलाई पड़ जाए, बंधनों की पीड़ा हो जाए, तो आदमी मोक्ष मार्ग में गति करता है। वरना तो या तो सब बंधे बंधाए हैं, और बंधा बंधे को देख करके बंधनों पर ही आकर्षित होगा, मुक्ति से कहाँ होगा? मुक्ति की बात ही कहाँ पैदा होगी? हाँ, मुक्ति की बात पैदा हो सकती है। चलो महावीर के चरित्र को सुन के भी पैदा हो जाए, किसी की वाणी को सुन के, किसी के दर्शन को कैसे भी पैदा हो जाए। पैदा हो जाए तो आदमी खोजेगा, जब खोजेगा तो ही ये स्थिति पैदा होगी कि अब वो किसी भी तरह की शब्दों के प्रति जागृत होगा कि ये मेरा ज्ञान है या जानकारी है। और वो किसी भी मान्यता के प्रति जागृत होगा, ये मेरा माना हुआ है या मेरा अनुभव का है। यहाँ दो बातें, दर्शन का मतलब है अनुभव, श्रद्धा जिसको बोलते हैं, वो अनुभव है, सत्य का अनुभव। और दर्शन को लोग मान्यताओं में ले जाते हैं, जैसे जैन दर्शन, हिंदू दर्शन, अथवा मान्यता कि मेरा संप्रदाय की जो सोच होती है उसको मान्यताओं को लोग मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं ऐसा नहीं देख पा रहा। मैं विश्वास करने का मतलब क्या हुआ? मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और मैं नहीं देख पा रहा हूँ को मैं पकड़ बना के बैठ गया हूँ, तो अब मैं दर्शन के विपरीत मार्ग पे जा रहा हूँ, मान्यता के बंधन के मार्ग पे जा रहा हूँ। ये हमें समझ आए, विपरीत क्या है वो समझ आए, तो शायद हमको सम्यक की तरफ गति हो सके। तो मोक्ष मार्ग में आगे बताया इस अध्ययन के अंदर में कि जो इन 4 गुणों से युक्त है वो नव तत्वों की खोज में जाता है। अब नव तत्व क्या है? जीव। जीव का मतलब जीव शब्द से नहीं, जीव का मतलब ये मान्यता नहीं कि सब जीव है। जीव का मतलब मेरे जीव का अनुभव होना कि मैं क्या हूँ। जब इस जीव का अनुभव होगा तो हमें अजीव का भी अनुभव होगा कि मैं जो पकड़ बना रहा हूँ वो किस चीज की है। जीव की तो पकड़ हो नहीं सकती, अब मैं अजीवों को साथ कैसी पकड़ बना रहा हूँ। तब व्यक्ति को समझ आएगा कि आश्रम क्या हो रहा है। अभी भीतर की चीजें हैं, इन तत्वों को अपने अनुभव से समझना है। हमने पढ़ी तत्व है, लेकिन अपने अनुभव से समझने के लिए अभी हम शब्दों में बात कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की पकड़ मत बनाना, खुद के अंदर उतर के खोजना कि मैं जीव क्या हूँ, मैं क्या हूँ। तो जिसको ये प्रश्न पैदा हुआ मैं क्या हूँ, वो अपने भीतर के जीवन से संबंधित हुआ, तो उसको समझ में आया मैं जीवन हूँ। अब जीवन को ही यहाँ जीव कहा गया है। जीव यानी जीवन, लाइफ, लिविंग। अब मैं जो ये जीवन हूँ, इस जीवन का प्रवाह कहाँ बिगड़ रहा है, तो जहाँ बिगड़ रहा है उसका नाम आश्रम बोला।
जहाँ संवर रहा है उसका नाम संवर बोला, जहाँ मुक्ति हो रही है उसका नाम निर्जरा बोला, जहाँ अमुक्त हो रहे हैं, जहाँ प्रभाव में पड़ रहे हैं, जहाँ हम बांध रहे हैं उसका नाम बंधन बोला। और जो इन बंधनों के प्रति सजग हो गया वो संवरित होता जा रहा है, वो निर्जरित होता जा रहा है। और संवरित और निर्जरित होने का परिणाम क्या हुआ? मुक्ति, वो मोक्ष हुआ। अब इन सबको अपने आप के जीवन से समझ ले कोई, तो वह तत्वज्ञ हुआ। शास्त्रों में पढ़ के रट लिया, उसे तत्वज्ञ नहीं हुआ, उसे शब्दों का जानकार शब्दज्ञ हुआ। तत्वज्ञ वो हुआ जिसने अपने तत्व से, अपने अनुभव से समझ लिया। अब ऐसा जो तत्वज्ञ है उसका जीवन कैसा होगा, उसका आगे बताया गया कि अब उसके भीतर वो अपनी रुचि के साथ, किस तरह का उसकी रुचि है, कैसी उसकी प्रकृति है, वो वैसे गति करेगा। दर्शन में यहाँ आगे ज्ञान के 5 भेद बताए, फिर दर्शन के वापस 10 प्रकार की रुचियां बताई इसी अध्याय के अंदर। फिर इसी अध्याय के अंदर चरित्र के 5 भेद बताए, और फिर इसी अध्याय के अंदर तप का संक्षेप में बता करके छोड़ दिया गया। और फिर 29वां अध्याय चालू होता है। एक एक अध्याय की एक एक गाथा पे बात करें तो बहुत लंबा समय चाहिएगा हमें, और इतना हम न्याय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं भाव करती हूँ, फिर भी वाकई कोई जिज्ञासु है तो एक एक गाथा के अंदर खोज में उतरे, गहराई से खुद के साथ साक्षात्कार करे, तो हर एक गाथा के साथ कोई कोई द्वार खुलता जाएगा। फिर 29वां अध्याय शुरू होता है सम्मत पराक्रम, सम्यक पराक्रम का, कि जो जिसको ये अपने बंधनों की पीड़ा का एहसास हो जाएगा, अब उसका इस जीवन में कैसा क्रम होगा, उसका जीवन क्रम कैसा होगा। जैसे मतलब लाइफ स्टाइल कैसी है, हम लोग अमीरों की लाइफ स्टाइल ऐसी है, नेताओं की ऐसी है, एक्टर्स की ऐसी लाइफ स्टाइल है ना। तो जिस व्यक्ति को अपने बंधनों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, उसका जीवन का क्रम कैसा होगा, ये 29वां अध्याय में बताया कि वो पराक्रम होगा। यानी उसका क्रम जो है वो परा होगा, पार का होगा, उसका क्रम नॉर्मल व्यक्तियों के क्रम जैसा नहीं होगा। अब पराक्रम है, अब पराक्रम कैसा है उसका, तो बोले सम्मत पराक्रम है, यानी अपनी आत्मा का क्रम में वो जिएगा। आत्मा के क्रम में जीने का नाम सम्मत, क्योंकि समय सम्मत यहाँ आत्मा को कहा गया है। और वो सम्मत पराक्रम करेगा, उसका क्रम जो है पार का होगा, और सम्मत होगा यानी आत्मा से होगा। अब उसकी चर्या जो आत्मवान की चर्या होगी, इस आत्मवान की चर्या का स्वरूप क्या होता है, उसकी यात्रा कैसी होती है, उसका पूरा वर्णन 29वें अध्याय में है। मुझे ऐसा लग रहा है आज का समय पूरा हो गया है। मेरे लिए तो सूर्योदय हो रहा है, आप लोगों के लिए तो रात हो रही है। तो 29वें अध्याय की व्याख्या हम फिर नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि इसको स्टार्ट किया तो बहुत लंबा होगा, 73 क्वेश्चन आंसर है इसके अंदर। तो इस अच्छा, क्वेश्चन आंसर के चैप्टर को हम नेक्स्ट सेशन में कभी लेते हैं। आज इतना ही करके अपनी बात पूरी करती हूँ। आप सबने बहुत प्रेम से सुना, और आप सबकी जिज्ञासाओं के लिए, आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबके लिए दुआ मंगल पाठ करती हूँ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो। okay. मैं अभी जो है आई हैव अलाउड यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, और वी कैन टेक योर क्वेश्चंस ऑन ईमेल से भी भेज सकते हैं। अगर आपको सेजल जी से आती है या मेरे से आती है, कहीं से भी जो ईमेल आती है, अगर आपने ईमेल में क्वेश्चन भेजा तो वो वैभव श्री जी को हम पहुंचा देंगे। और जो है हर बार एंड ऑफ द सेशन में सबको अनम्यूट करने का विल मेक दैट, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव देम। So with that, we will wrap up today's session. And Vaibhashri ji, thank you so much. आप दुबई से बहुत this is very early in the morning, and thank you for joining. So
कल्याण हो। Thanks everyone.